चिराग पासवान का कोई अस्तित्व बिहार में है? कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग तो नाम लेके चिराग पासवान कैले रहते हैं, तो अब चिल्लाते ना रहिए नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। नहीं तो चिराग पासवान न 3 में न 13 में बिहार में ना कोई जनाधार है ना कोई वोट है। तो सभी सांसद एक मत होकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को नेतृत्व सौंप दिए। तो अब इसमें चिराग पासवान जी को मिर्ची लग जाए, और चिराग पासवान को जब नेता, अब बताइए कि हमारे जो भी सांसद हैं वह डंके की चोट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, और लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन हम लोग ने कर दिया। पहले नेता चिराग पासवान थे, चिराग पासवान को हटाया गया और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को नेता बनाया गया। चिराग पासवान का हालिया बयान आप देखिए, वह स्पष्ट कहते हैं कि मैं चुनाव के दरमियान ये तय करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाऊं या महागठबंधन में जाऊं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और विश्व के सबसे बड़े नेता अगर कोई हैं तो वह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। दल बदलने की कोई बात होती है तो वो चुपचाप होती है, बंद कमरे में होती है, उसमें फोटो शेयर नहीं होता है। बिहार की राजनीति में एक दूसरे को झटका देने का काम जो है वो शुरू से चलते आया है। एक दूसरे की पार्टी को कमजोर करने का काम भी शुरू से चलते आया है। इस वक्त चिराग पासवान को लगातार उनके चाचा पशुपति पारस झटका दे रहे थे, उनके पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान अपने चाचा को झटका देने वाले हैं। चिराग पासवान अपने चाचा के पार्टी के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। महबूब अली कैसर पशुपति पारस के पार्टी के सांसद हैं और वो लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है। चिराग पासवान लगातार कहते भी आए कि हमारे संपर्क में उनके बड़े बड़े नेता हैं, और अब उन्होंने दिखा भी दिया कि देखिए महबूब अली कैसर लगातार हमसे मुलाकात कर रहे हैं। लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है। यही बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि इनके सांसद चिराग पासवान से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों मुलाकात कर रहे हैं आपके सांसद? देखिए, अब आप देख रहे हैं कि महबूब अली जी मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ उनके पुत्र भी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। इसका मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल को चिंतित होना चाहिए कि उनके विधायक मिल रहे हैं। इस तरीके से राजनीति नहीं होता है। नेताओं का एक दूसरे से मिलना, उनकी क्षेत्र की समस्या, उनके लोगों का जो जिस सांसद से मिल रहे हैं उनके क्षेत्र से कुछ रिलेशन, उस तरीके के पर बात होती है, और अधिकांश जगह पे ऐसा होता है। कोई नई बात नहीं। अभी पिछले महीने शशांक जी आप ही के चैनल पे चला था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में थी, और वहाँ पे वो तमाम सांसद जिस पर आप लोग खबर करते थे, वह आदरणीय सूरजभान सिंह हों, आदरणीय महबूब अली कैसर जी हों, बीना देवी जी हों, सांसद चंदन सिंह हों, सब वहाँ पर मौजूद थे। और लगातार आप लोग के चैनल में खबर चल रही थी कि पारस जी के पार्टी के ये सांसद इस पार्टी से फला पार्टी से लड़ेंगे, ये सांसद फला पार्टी से लड़ेंगे। तो ये अटकल आप लोग लगाते रहिए, और वास्तविकता इससे कोसों दूर है। अभी कुछ दिन पहले लगे तो धुआं निकल अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके आवास पर गया था, और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी गए थे। ईद की बधाई देने हम लोग गए थे। कहीं कोई बात नहीं है ऐसा, और इस तरीके की मुलाकात होते रहती है। मुलाकात देखिए, जब दल बदलने की कोई बात होती है तो वो चुपचाप होती है, बंद कमरे में होती है, उसमें फोटो शेयर नहीं होता है। और हमारे सांसद, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ शशांक जी, कि हमारे जो भी सांसद हैं वह डंके की चोट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं, और हमको अपने सांसदों पर पूर्ण यकीन है और पूरा भरोसा है। हाँ, जिनसे वो मिलने गए हैं वो भले उनको अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उस फोटो को कई चैनल में भेज के चलवाने का काम करें, और ये जो छोटी हरकत जो होती है ना, वो उनके तरफ से हो सकती है। ये मैं जानता हूँ कि ये इस तरीके का जो है क्षुद्रपना, ये वही कर सकते हैं। आपकी पार्टी के नेता क्यों चिराग पासवान से मिलेंगे? आपकी पार्टी कोई अलग नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी और आपकी पार्टी एक ही थी, अलग अलग टूट के बनी है।
हमारी पार्टी अभी भी वही है, लोक जनशक्ति पार्टी ही है। देखिए शशांक जी, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, 6 सांसद थे हमारे पार्टी में, और लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन हम लोग ने कर दिया। पहले नेता चिराग पासवान थे, चिराग पासवान को हटाया गया और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को नेता बनाया गया सदन। अब आप अकेले रह गए, अब अकेले आप अपनी पार्टी बना लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। पार्टी बनाए, उनका कहना कि हमारी पार्टी को तोड़ दिया। कहाँ तोड़ा कहाँ गया है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वही ना है जिसमें आदरणीय सांसद, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, बीना देवी, महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, प्रिंस राज पासवान और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, सब कोई वही है। चिराग पासवान तो नहीं है। और चिराग पासवान को जब नेता, अब बताइए, आपको अगर नेता के पद से हटा दिया जाएगा, हम फ्रेश आइडिया के साथ आ रहे हैं, फ्रेश नेतृत्व के साथ आ रहे हैं, और नेतृत्व किसका? जिसका हमने 23 साल नेतृत्व देखा है प्रदेश में, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का। तो सभी सांसद एक मत हो के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को नेतृत्व सौंप दिए। तो अब इसमें चिराग पासवान जी को मिर्ची लग जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है? आप अपना जाके पार्टी बना लिए, अपना जाके 150 सीट पर आप चुनाव लड़ गए हैं और कुछ हासिल नहीं हुआ। एक विधायक जीता, वो भी आपको आईना दिखाकर निकल गया। तो अब चिल्लाते ना रहिए नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, इसी पर चर्चा होगी। लगातार चिराग पासवान मोदी का हनुमान अपने आप को बताते हैं, एनडीए में बोलते हैं कि हम हैं, लेकिन अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ और उस चुनाव में पशुपति पारस को भेजा जाता है एनडीए के तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि जाइए आप भाजपा का चुनाव प्रचार करिए। चिराग पासवान को नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा अब सही में अनदेखा करने लगी है? नहीं, चिराग पासवान एनडीए में हैं कहाँ? चिराग चुनाव में नहीं, आप देख लीजिए चिराग पासवान का हालिया बयान आप देखिए, वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं चुनाव के दरमियान ये तय करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाऊं या महागठबंधन में जाऊं। उनके तो कई नेताओं के बयान हैं कि महागठबंधन की तरफ से उनको इतने सीटों का ऑफर है, उनके कई नेता बोल रहे हैं। और देखिए, जब आप अच्छे और बुरे समय में अगर खड़े नहीं रहते हैं किसी भी दल के साथ, तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई दूसरा हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से देख रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में और बिहार के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। कर्नाटका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जब आग्रह किया गया कि पारस जी आप कर्नाटका में चुनाव प्रचार कीजिए, तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कर्नाटका में चुनाव प्रचार के लिए गए और बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुआ और जीत सुनिश्चित माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। कहीं कोई इफ और बट की बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन लॉयल गठबंधन के सहयोगी हैं और कौन ब्लैकमेल करना चाहता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और विश्व के सबसे बड़े नेता अगर कोई हैं तो वह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है, देश आज सुरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी को आप ब्लैकमेल कर लीजिएगा, आप ब्लैकमेल करके भारतीय जनता पार्टी को आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है। समझना है तो समझिए, नहीं तो चिराग पासवान के झटका से असर पड़ने वाला नहीं है। अरे भाई, चिराग पासवान का कोई अस्तित्व बिहार में है? कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग तो नाम लेके चिराग पासवान कैले रहते हैं। नहीं तो चिराग पासवान न 3 में न 13 में बिहार में, ना कोई जनाधार है ना कोई वोट है। वोट 6% वोट उन्हीं के साथ। अरे तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास न है। अरे 2 साल में वो चुनाव जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है शशांक जी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं पुनः आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले 2 साल में बिहार में तकरीबन 10 चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में आप देख लीजिए, हम एक एमएलसी बनाए हैं
हाजीपुर से। हमारे पास 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। अब आप आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं तो घूमते रहिए। अरे आपके अनुज छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, आपके राजनीतिक सलाहकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, है ना? तो दोनों चीज़ नहीं ना चलेगा कि रुसिएगा भी और नहीं, मतलब सोच रहे हैं कि दोनों नाव में बैठ जाते हैं, भाजपा के भी साथ चले जाते हैं, इनके साथ भी रहेंगे, किसी के भी साथ तो बढ़ नहीं जाएगा बात। और आप गठबंधन को, महागठबंधन को दिखा रहे हैं कि आपके पार्टी के कई सांसद हमारे संपर्क में 2024 में, इसीलिए देखिए कोई गलतफहमी में ना रहे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी सांसद किसी के संपर्क में। पार्टी में रूसना मनाना लगा रहा है। नहीं, हमारे पार्टी में सूरजभान सिंह नाराज हो जाते हैं, कभी कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं होता है, कोई नाराजगी नहीं है। आप भाव ही नहीं देते हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सम्मान सबका पार्टी करती है और सभी सांसद हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का सम्मान करते हैं। तो हम लोग में क्या है कि विचार थोपा नहीं जाता है कि आपको थोप दिए, आपसे कोई बात नहीं हुआ। जब ज़रूरत पड़ती है परामर्श होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो पार्टी से बाहर कोई नहीं है। बाकी मिलना जुलना व्यक्तिगत रूप से चलते रहता है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, मिलना जुलना लगा रहता है, पार्टी के सांसद है, और जब 2-3 सांसद आपस में बैठे तो उसका राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाता है। क्षेत्र की बातें भी हो सकती हैं और तमाम तरह की बातें हो सकती है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जा सकते। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।